जय श्री कृष्णा दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज तारीख है 6 फरवरी 2026 और दिन शुक्रवार है। हिंदी पंचांग के अनुसार आज के दिन का भी अपना विशेष महत्व माना जाता है। यह दिन धार्मिक कार्यों और शुभ आरंभ के लिए अनुकूल समझा जाता है। मान्यता है कि आज श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए प्रयास घर परिवार में सौहार्द, शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब आइए नजर डालते हैं दिन की बड़ी खबरों पर और शुरुआत करते हैं आज की पहली अहम खबर से। नागालैंड से एक अहम राजनीतिक और प्रशासनिक अपडेट सामने आया है, जो लंबे समय से चली आ रही मांगों और असंतोष को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। नागालैंड के पूर्वी हिस्से के 6 जिलों को लेकर ऑटोनॉमी और बेहतर विकास पर सहमति बन गई है। यह समझौता ईएनपीओ की लंबे समय से चली आ रही मांगों के बाद हुआ है, जिसमें स्थानीय प्रशासन को ज्यादा अधिकार देने और विकास कार्यों को तेज करने पर जोर दिया गया है। माना जा रहा है कि इस समझौते से पूर्वी नागालैंड के लोगों की पुरानी शिकायतों को दूर करने में मदद मिलेगी। यह समझौता इसलिए अहम है क्योंकि इससे क्षेत्रीय असंतोष कम हो सकता है और स्थानीय लोगों को विकास से जुड़ी योजनाओं में सीधे भागीदारी का मौका मिलेगा। साथ ही इससे प्रशासनिक फैसले जमीनी स्तर पर तेजी से लागू हो सकेंगे। अब सबकी नजर इस बात पर है कि यह ऑटोनॉमी समझौता जमीन पर कितना असर दिखाता है और क्या इससे पूर्वी नागालैंड में विकास और स्थिरता को नई रफ्तार मिलती है। ऐसी ही बड़ी और भरोसेमंद खबरों। आज देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक अहम दिन है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज 6 फरवरी को अपनी मौद्रिक नीति बैठक में ब्याज दरों को फिलहाल स्थिर रख सकता है। जानकारों का मानना है कि पिछली बैठकों में दरों में कटौती के बाद अब आरबीआई का जोर सिस्टम में लिक्विडिटी को बेहतर बनाए रखने पर हो सकता है, ताकि आर्थिक गतिविधियों को सहारा मिलता रहे। यह बैठक इसलिए अहम है क्योंकि ब्याज दरों पर लिया गया फैसला सीधे तौर पर लोन, ईएमआई, निवेश और महंगाई पर असर डालता है। अगर दरें स्थिर रहती हैं तो बाजार को राहत मिल सकती है और कारोबारियों के लिए प्लानिंग आसान होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आरबीआई गवर्नर अपने बयान में आगे की नीति को लेकर क्या संकेत देते हैं और बाजार इस फैसले पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। ऐसी ही बड़ी आर्थिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और करियर से जुड़े सवालों पर अपने विचार साझा करेंगे। इस खास बातचीत का सीधा प्रसारण YouTube और डीडी न्यूज पर देखा जा सकेगा। परीक्षा पे चर्चा इसलिए अहम मानी जाती है क्योंकि इससे छात्रों को परीक्षा के डर से बाहर निकलने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अभिभावकों और शिक्षकों को भी बच्चों को समझने और सही मार्गदर्शन देने का संदेश मिलता है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि प्रधानमंत्री छात्रों को क्या खास मंत्र देते हैं और परीक्षा को लेकर उनके सवालों का क्या जवाब देते हैं। ऐसी ही शिक्षा और देश से जुड़ी अहम खबरों के लिए बने रहिए हमारे। भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील को लेकर इस वक्त एक बड़ी और अहम अपडेट सामने आ रही है, जो आने वाले समय में दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों की दिशा तय कर सकती है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने जानकारी दी है कि अगले 4-5 दिनों में दोनों देशों की ओर से एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। संकेत हैं कि मिड मार्च तक 18% रेसिप्रोकल टैरिफ के साथ इस अहम समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इस डील का मकसद भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को और आसान बनाना है। वहीं क्रिटिकल मिनरल्स जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। यह ट्रेड डील इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है और निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं। वहीं अमेरिका को क्रिटिकल मिनरल्स जैसे संवेदनशील सेक्टर्स में मजबूत सप्लाई चेन का फायदा मिलेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह समझौता दोनों देशों के रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों को नई मजबूती देगा। अब सभी की नजरें आने वाले दिनों पर टिकी हैं, जब इस ट्रेड डील को लेकर आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। देखना होगा कि यह समझौता जमीन पर कितना असर दिखाता है और आम कारोबारियों से लेकर आम लोगों तक को इसका क्या फायदा। पहले गोल्ड प्राइस में गिरावट की खबर
सुर्खियों में है, जिससे निवेशकों के बीच हलचल देखने को मिल रही है। वहीं खेल जगत में ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड्स मुकाबले को लेकर भी खासा उत्साह बना हुआ है। इसके अलावा स्कूल असेंबली हेडलाइंस में भारत अमेरिका ट्रेड डील और गोल्ड फॉल जैसी खबरें चर्चा में हैं। राजनीतिक मोर्चे पर संसद में नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तीखा निशाना साधा, जिसे लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कुल मिलाकर आज कई मोर्चों पर हलचल बनी हुई है। गोल्ड प्राइस में गिरावट का असर सीधे निवेश और घरेलू बजट पर पड़ता है, जबकि खेल की खबरें लोगों की दिलचस्पी और जोश को बनाए रखती हैं। वहीं संसद में दिए गए बयान देश की राजनीति की दिशा और आने वाले फैसलों के संकेत देते हैं। इन तमाम ट्रेंडिंग खबरों पर आगे भी नजर बनी रहेगी, क्योंकि हर अपडेट का असर आम लोगों से लेकर बाजार और सियासत तक साफ दिखता है। आज की खबर यही समाप्त होती है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।